प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज रात की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिल कर के प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। सो मेरे प्रियो, आज घबराओ मत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे बचाऊंगा। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस रोजगार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते मेरे महान पिता परमेश्वर, अति पवित्र मेरे सामर्थी पिता, मैं आपका धन्यवाद करते। मेरे पवित्र आत्मा जी, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। खुदाबंद यीशु, मैं आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करते। मैं अपनी देह प्राण आत्मा प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मुझे सहायक पवित्र आत्मा दे प्रभु, ताकि मैं जो भी वचन बोलूँ वो अपनी आज्ञा अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु तेरी इच्छा अनुसार हो। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करते। मेरे ओंठों को छू और स्पर्श कर प्रभु, मेरे ओंठों से कोई गलत अपशब्द ना निकले। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनके घर में आशीष आए मेरे प्रभु। आज का कलाम सुनने के बाद मेरे पिता परमेश्वर, इनके बिजनेस, इनके रोजगार मेरे पिता परमेश्वर जीवित हो जाएं, इनके रुके हुए काम बन जाए मेरे प्रभु। आज का वचन सुनने के बाद मेरे पिता परमेश्वर, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं, इनके हालात बदल जाएं, इनका जीवन आशीष का जीवन ठहर जाए मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करते मेरे खुदाबंद यीशु, मेरे शांतिदाता परमेश्वर। प्रभु जी, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, जितने लोग मुझे फ़ोन कॉल करते प्रभु, हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में एक बड़ी आशीष आए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, जो अपनी भेंटों को लाते हैं पिता परमेश्वर, जो भेंट देते हैं, दान करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी उनके हाथों को मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर, उनके घराने को मजबूत कर, उन्हें एक बड़ी आशीष के साथ ब्लेस कर मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आइए एक वचन को देखते हैं। जब हम एक राजा की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसका 21 और 22 पद, तो यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। आगे लिखा है 22 पद में, एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तो मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है जब मेरे प्रियो सारपत नगर में एक विधवा थी। मेरे प्रियो, उसका एक ही बेटा था और उस बेटे को ऐसी बीमारी हो गई कि उसका सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि उसकी सांसें बंद हो गईं। और वो एलिया के पास गई और उससे अपनी बातें, अपनी जो कुछ था मेरे प्रियो, उसको सुनाकर कहने लगी और उससे बात करने लगी। और मेरे प्रियो, एलिया ने कहा कि अपना बेटा मुझे दे दे। मेरे प्रियो, जब उस एलिया ने कहा कि अपना बेटा मुझे दे दे, और मेरे प्रियो वो एलिया जो था, जो परमेश्वर का याजक था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था, पास्टर था, पादरी था मेरे प्रियो, और वो भविष्यवक्ता था मेरे प्रियो, और उसने कहा कि अपना बेटा मुझे दे दे। मेरे प्रियो, उस बेटे को ले जा कर के मेरे प्रियो वो एक अंदर कोठरी में चला गया, अटारी पर चला गया और उस बालक पर 3 बार वो पसर गया और यहोवा से पुकार कर उसने प्रार्थना की कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। मेरे प्रियो, उसके ऊपर 3 बार जब पसर गया और उसने प्रार्थना की कि इसका प्राण इसमें डाल दे, और एलिया की बात परमेश्वर यहोवा ने सुन ली और उस बालक का प्राण उसमें फिर से डाल दिया। वो बालक जीवित हो गया। तो मेरे प्रियो, आज अगर प्रार्थना करते हैं, आज अगर आप विनती करते हैं, आज प्रभु की हुजूरी में जाते हैं, उसकी हुजूरी में जाते हैं मेरे प्रियो,
तो आपके बेशक बिजनेस बंद हो गए, आपके बेशक आपका रोजगार बंद हो चुका है, तो मेरे प्रियो आपका रोजगार फिर से जीवित होगा। आपके जीवन में आशीष आएगी। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके बिजनेस जीवित हो जाएंगे, आपका खेत खलिहान जीवित हो जाएगा, आपके पशु भी जीवित हो जाएंगे, आपका रोजगार बंद पड़ा वो फिर से उछल पड़ेगा। मेरे प्रियो आप आशीषित व्यक्ति माने जाएंगे। मेरे प्रियो आप सोच रहे हैं, आप चिंता में हैं, घबरा रहे हैं कि हमारा तो बिजनेस मर चुका है, हमारे बच्चे आशीषित नहीं रहे, हम हमारा खेत खलिहान में घाटा में जा रहा है। मेरे प्रियो आज विश्वास करें, भरोसा रखें। वो 3 बार पसरा, अगर आप 3 बार प्रार्थना करते हैं, किससे? परमेश्वर से। अगर 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह दोपहर और शाम में, तो मेरे प्रियो आपकी हर एक आशीष खुलेगी, हर एक आपके ऊपर अनुग्रह आएगा। परमेश्वर ने आपको सिर ही ठहराया, पूंछ नहीं। मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो आज विश्वास करो और 3 बार प्रार्थना करो एलिया की तरह, और मेरे प्रियो यहोवा तक बात पहुँचेगी। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में हर एक आशीष खुलेगी। तो मेरे प्रियो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके बिजनेस जीवित होंगे, आपका रोजगार जीवित होगा, और आप घबराएं नहीं, क्योंकि यीशु आपको बचाएगा, क्योंकि यीशु आपको उठा करके खड़ा करेगा, यीशु आपको एक अच्छी बेस्ट जगह पर खड़ा करेगा। तो मेरे प्रियो आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते इस सुंदर सी रात के लिए मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो, प्रभु जी तेरे नाम की बड़ाई हो। प्रभु आज का कलाम, आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, हर एक तेरे बेटा और बेटी के हृदय रूपी पटिया पर लिखा जाए मेरे पिता परमेश्वर, हृदय में ठहर जाए मेरे पिता परमेश्वर, इनके बिजनेस खुल जाए मेरे प्रभु, इनके रोजगार खुल जाए मेरे प्रभु, इन पर कोई अचानक विपत्ति आ पड़ी, मुसीबत आ पड़ी मेरे पिता परमेश्वर, वो मुसीबत वो विपत्तियाँ दूर हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रभु इनका बिजनेस फिर से जीवित हो जाए, इनके खेत खलिहान फिर से जीवित हो जाएं, इनके भेड़ पशु मेरे पिता परमेश्वर फिर से आशीषित हो जाएं, इनके बच्चे फिर से आशीषित हो जाएं, इनका घराना फिर से आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते एक एक जन को प्रभु तू अपने पवित्र हाथ से छू और स्पर्श कर मेरे पिता परमेश्वर, तो अपने कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर इनके जीवन बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, इनके हालातों को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, इनकी परिस्थितियों को बदल दे मेरे यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी हो तो प्रभु ऐसे तेरे भक्तों के द्वारा इस पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। इनके उठने बैठने के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, प्रभु तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु मैं तेरे जीवित लहू में छिपा देते प्रभु, तेरे लहू की जय जयकार हो मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, तूने हम सब के बीमारों के खातिर मेरे पिता परमेश्वर, तूने कोड़े खाए मेरे प्रभु और हम सब ने चंगाई पाई मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता प्रभु, किसी को ट्यूमर, कैंसर, पथरी, रसोली, गांठें, गिल्टियाँ हैं मेरे प्रभु, आज वो जाती रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड की बीमारी जाती रहे, ज्वार, बुखार, सर्दी, जुकाम जाता रहे यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। स्किन एलर्जी, दांतों की प्रॉब्लम मेरे पिता परमेश्वर, आँखों की प्रॉब्लम, कान में प्रॉब्लम जाता रहे यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। पैरालाइज जाता रहे पिता परमेश्वर, अस्थमा की बीमारी जाती रहे मेरे प्रभु। खुदाबंदी यीशु, HIV की समस्या जाती रहे यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद। किसी को हृदय में किसी पे बीमारी है, हृदय में छेद है मेरे पिता, दिल में छेद है मेरे पिता परमेश्वर, तिल्ली बढ़ रही मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसके लिए प्रार्थना करता प्रभु, वो हर एक दर्द पहुंचाने वाली आत्मा दूर जाए यीशु मसीह के नाम में।
हर एक वो गंदी आत्माएं दूर हो जाएं प्रभु। इनके ऊपर के सारे बंधन में तोड़ देता यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर, किसी को मिर्गी है, किसी के दौरा है, मेरे पिता परमेश्वर, इनके ऊपर से हर एक वो गंदी आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी आशीष के साथ इन्हें ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर के सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। इनके जीवन से वो नशा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शादी में रुकावट कर रही कोई आत्मा, गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, वो शादी की रुकावटें दूर हो जाएं प्रभु। खुदाबंदी सो इनका बांझपन दूर हो जाए, गुप्त बीमारियां दूर हो जाएं प्रभु। हर एक रोग मेरे प्रभु दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बुरे बुरे सपने इनके जीवन से दूर हो जाए मेरे प्रभु। इन्हें धन की आशीष मिलने पाए, घर की आशीष मिलने पाए, बच्चों की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनके ऊपर से सारा कर्जा दूर हो जाए। बेविचार मेरे पिता परमेश्वर, जादू टोना, दुष्ट आत्माएं, धोखा मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम। इनके बिजनेस, इनके रोजगार में प्रभु पिता परमेश्वर आशीष आए मेरे पिता परमेश्वर। इनके मरे हुए काम फिर से जीवित हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदा बंदी यीशु मैं आपको धन्यवाद। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने पाए, पारिवारिक स्थिति मजबूत होने पाए मेरे पिता। चिंता, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े मेरे पिता परमेश्वर खुदाबंदी से दूर हो जाए मेरे प्रभु। पढ़ाई लिखाई में ये आगे बढ़ने पाए मेरे प्रभु। इन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ, ताकत और बल से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके सारे दुख संकट दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं आपको धन्यवाद। हर एक जन को प्रभु मीठी अच्छी सुकून भरी नींद देना मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।